रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है चलो, है ना। तो जैसे ही सर्च में जाएंगे तो BQ इतना नंबर है, यहाँ पे देखिए ब्रांड नाम दिख रहा है, वाई का मॉडल कौन सा है ना। ये लोकेशन क्या है आपका, स्कीमेटिक है नहीं है, लेआउट डायग्राम है नहीं, उसका लेकर दिया हुआ। ये पार्ट्स नंबर जो डाल रहे हैं, आईसी कोड्स नंबर मतलब पार्ट्स और कोड्स नंबर सेम दिया हुआ है ना। डिस्क्रिप्शन है ना, मतलब कि आपका ये किस टाइप का आईसी है, चार्जिंग आईसी है, पावर आईसी है ना, समझ रहे बात को। वैसे ही कितना सारा ब्रांड में लगा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, इन्फिनिक्स है, लिनोवो है ना, वैसे ही मोटरोला है, हाँ मीजू है, फिर अगेन मोटरोला है, मीजू है, फिर मोटरोला है ना। देख रहे हैं ना, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, ठीक है, देख रहे हैं ना, आ रहा समझ में, टेक्नो वगैरह में देख रहे हैं। मतलब ये आईसी इतने सारे कंपनी में लगे हुए हैं, समझ रहे ना बात को। आपके पास वही फोन बनने आएंगे जो मार्केट में सेल आउट हो रहा है, और उसमें भी सेल आउट हो रहा है कौन सा, जो सबसे ज्यादा सेल आउट हुआ है मॉडल, जो ज्यादा सेल आउट होता है मॉडल या जो कंपनी, वही ज्यादा प्रॉब्लम आता है उसमें। बात सही है कि नहीं है ना। तो वैसे ही हम लोग इसका मीडिया टेक पे, क्वालकॉम पे देखें एंड मीडिया टेक पे हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो अब हम आपको उस दिन बताए थे कि जिस मॉडल से पढ़ाएंगे उस मॉडल का साइड में नंबर लिख लीजिएगा, नहीं समझे, कि कौन सा ब्रांड से कौन मॉडल से पढ़ाए हैं। क्यों, क्योंकि वो हम पढ़ाए इसलिए हैं उससे, क्यों, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से डायग्राम और लेआउट दिया होगा, कुछ उसमें एरर नहीं होगा, होगा भी तो बहुत रेयर, कम ही होगा। नहीं तो आप स्टार्टिंग में अगर एरर वाला डायग्राम मतलब सर है ना, कुछ लाइन मिसिंग कर दिया है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे स्टार्टिंग में, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपका स्टार्टिंग ही गलत हो गया, तो फिर आगे जाके क्या सही करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे रियलमी, किससे पढ़ेंगे, रियलमी C2 से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, C2 से पढ़ेंगे। इसमें डायग्राम है, लेआउट है, ठीक है। अब ये सारा वोल्टेज आज हम लोग चेक भी करेंगे जो जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक डायग्राम लेवल पे अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग का रास्ता कैसा है रिपेयरिंग लाइन का। क्लियर, इसका हार्डवेयर पिक, हार्डवेयर पिक मतलब मदरबोर्ड का पिक, है ना। अब आपको इसमें हम चार्जिंग आईसी तक कैसे जाएंगे, कहने का मतलब है कि चार्जिंग आईसी तक कैसे जाएंगे। अगर ये मान के चलिए हार्डवेयर सोल्यूशन तो फिलहाल दे दिया, अच्छी बात है। चार्जिंग ऑप्शन जाएंगे, वीबस वाला लाइन पकड़ेंगे, जिस आईसी में ओबीपी के बाद घुसा देगा वो आईसी का नंबर लोकेशन खोज के लेआउट से डायग्राम में टाइप करेंगे एंड उसका न्यू मॉडल में तो लेआउट न्यू मॉडल में क्या भी मत जाइए ना, कंफ्यूज हो जाइएगा फिर। इसीलिए बोल रहे हैं कि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी के बारे में पहले समझिए, है ना। इसको पढ़ रहे हैं तो अल्ट्रा के बारे में सोचने लग जाइए, समझ रहे बात को, है ना। हम क्या बोले यहाँ पे कि अगर इसको हमको चार्जिंग आईसी खोजना है हमको कि इसमें कहाँ पे है ना, तो पहले तो यहाँ का लोकेशन हमको फाइनल करना है, लेआउट का लोकेशन की ये साइड वाला है मेरी तरफ है कि बी साइड वाला तरफ है, एंड उस नंबर को, लेआउट का नंबर से आईसी का नंबर निकालेंगे लेआउट से एंड डायग्राम में जाके सर्च मारेंगे, और सर्च मारने के बाद क्या करेंगे, वो जो जो लाइन दिया वो उसमें फिर हम देखेंगे कि उसमें हम ऑलरेडी कौन सा लाइन पढ़े हैं, कौन सा लाइन और ऐड किया है नहीं किया है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। उसको अलग से ट्रीट नहीं करना, अलग मतलब कि नया जैसा नहीं, कुछ ना कुछ आपको डायग्राम पढ़े हुए तो आप जो ही जो पढ़े हैं जान रहे उसी को पहले खोजिए उसमें जाके, यही समझ है डायग्राम पढ़ने का मतलब, ठीक है। तो अभी क्या है, एकदम फिर से बेसिक हम बता दे रहे हैं कि मान के चलिए कि आपका हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ लेआउट डायग्राम है, तो कैसे जाएंगे चार्जिंग आईसी तक। तो हम बताए थे ना कि जो कनेक्टर है वो कनेक्टर का एक एक करके नंबर सर्च मारेंगे डायग्राम में, और उस कनेक्टर पे हम लोग देखेंगे डायग्राम में कि वीबस लाइन कौन सा कनेक्टर पे है ना। इस पे एक होगा नहीं तो इस पे होगा, दोनों में से एक ही कनेक्टर पे वीबस लाइन होगा। अगर इसमें भी रहता, इसमें भी रहता, उस पे भी रहता तो क्या होता, कंफ्यूजन वाला बात होता। क्लियर है यहां तक,
है ना। तो हम लोग फिर से यही काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम यहाँ बेसिक से नहीं चलेंगे, क्लियर है, डायरेक्ट आईसी से चलेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हम आईसी तक कैसे पहुंचे, है ना, क्लियर है आपको। ठीक, तो हम एक 1701 मारते हैं फिर से सर्च, ये 1701 कहाँ गया, ठीक है, ये आ गया भी, बस देखिए पहले ही कनेक्टर में आ गया, है ना। हम एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या दूसरा कनेक्टर में भी बस लाइन है, हालांकि नहीं रहेगा लेकिन हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। क्या है ये, वाइब्रेट मोड में डाल दो, अपने पास रखो। जे 901 अभी आप लोगों का कीबोर्ड कल से मिल जाएगा, यहाँ पे हम बस खाली आप लोग टाइप करेंगे, क्लियर है। अब इसमें देखिए भी बस कहाँ है इसमें भी बस, हाँ नहीं ना है, कहीं है, पहले एक साइड से देखेंगे, एक बार में देखने की कोशिश नहीं करेंगे, ये पूरा एक साइड से देखेंगे, है ना। इधर से चलना तो इधर का पूरा देखिए, फिर दूसरा दू, मतलब ये तरीका है पढ़ने का। इधर से देखिए कोई भी बस दिख रहा है ऊपर से, यहां से नहीं दिख रहा है, इधर देखिए है नहीं, मतलब कि कौन सा कनेक्टर, यही 1701 वाला ही मेरा क्या है, भी बस लाइन, ये 1701, क्लियर है ना। अब हमको अपना लोकेशन मिल गया कि मेरा ये वाला जो लेआउट में ना है यही भी बस लाइन है। अब इसमें तो हम सारा लाइन नहीं पढ़ना, हमको क्या है, भी बस लेके चलना है ना। अब हम ये पूरा कनेक्टर तो पढ़ाने नहीं बैठे हैं, अब अभी जब वो डिपार्टमेंट में आएगा, जैसे अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्पीकर आउट नेगेटिव, स्पीकर आउट पॉजिटिव। स्पीकर किसको बोला है यहाँ पे, लाउड स्पीकर को, जो रिंगर, हाँ आवाज जो निकालता है ना उसका। तो अभी हम अगर इस कनेक्टर को पढ़ाने बैठ जाएं तो हमको स्पीकर का लाइन भी पढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमको ऑडियो सेक्शन ओपन करना पड़ जाएगा। तो चार्जिंग सेक्शन अच्छे से समझे नहीं, ऑडियो सेक्शन पढ़ाना शुरू कर दिए, गलत तरीका है पे आने का। समझिए बात को, ये समझ डेवलप करना है हम लोग को कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं, कहां जाना है एंड कहां कहां जाना है। अगर ये समझ, डायग्राम पढ़ने का मतलब ये समझ आपके अंदर आ गया तो आप डायग्राम में आगे बढ़ गए, एकदम इजी वे। अगर आप भी बस को सोचते हुए कहीं और सोच रहे हैं कुछ और, तो दिक्कत हो जाएगा। देखो बाबू भैया, समझ रहे बात को। वैसे ही आपको देखिए एयर स्पीकर का है, एयर स्पीकर मतलब समझ रहे हैं, है ना, ये आगे वाला हेडफोन जैक है, एयर स्पीकर का नाम से दिया हुआ है ना, सप्लाई जाता है, तो बताएंगे जब इस सेक्शन में आएंगे तो, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट टाइम क्या था कि यहाँ पे हैंड बन जाता था, हाथ, नेक्स्ट डायग्राम में बनता था ना, यहाँ पे ले जा रहे हैं माउस को तो हाथ नहीं बन रहा, देख रहे हैं। पिछले बार में क्या था, हाथ बन जाता था, क्लिक मारता था, नेक्स्ट लेके जाता था, इसमें हाथ नहीं बन रहा है, क्लियर। तो इसका क्या तरीका है, यहाँ पे डबल क्लिक मारेंगे, ये आ गया सिलेक्ट, यहाँ पे आ गया रिवर्स लाइन आ गया। अब इसको यहाँ पे कटिंग, इसका भी मतलब है बाद में समझाएंगे इसको, अभी फिलहाल ये जो छोटा विंडो खुलेगा उसको कट मार दीजिएगा, क्लियर है। इसका मतलब भी है, लेकिन तब जब आप पूरे अच्छे से डायग्राम जानते हैं तब, वो सब शॉर्टकट तरीका है। अब इसको यहाँ पे नेक्स्ट मारेंगे एक बार, ठीक है। अब देखिए यहां पे समझिए कि ये भी बस इन हो रहा है, यहां पे एक डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है, कि नहीं लगा हुआ है, किसी को कंफ्यूजन है आपको, डिवाइडर सर्किट है ना, यहां से ये गया, देख रहे हैं, और इसके अंदर में VCDT नाम से घुस रहा है, VCDT नाम से घुस रहा है। तो क्या ये भी बस जो है मेन भी बस लाइन है जो 5.2 वाला है, इसमें 5.2 आ रहा होगा वोल्टेज, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि VBUS इन 5.2 करता है चार्जिंग आईसी में, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्लियर है। पीछे जो बात है उसको मत भूलिए,
हर एक दिन एक दो बात और क्लास ऐड करते जाते हैं। मैक्सिमम लोग का थॉट होता है डायग्राम पढ़ने का मतलब कल का कल, आज नया, फिर आज खत्म, कल परसों नया। ऐसा नहीं है। आज जो पढ़े हैं, कल जो पढ़े हैं उसको याद रख के आज वाला भी याद रखना है, कल वाला भी, दोनों मिलके कल वाला भी याद रखना है। ऐसे करके प्लस प्लस करके जो चैन नहीं होता है वो ऐसे एक कड़ी जुड़ते चला जाता है। तो फिर आपका आदत अगर भूलने का रह गया, इग्नोर करने का रह गया, तो जब कोई डायग्राम आपको अपने लेवल पे समझना होगा तो आप तो सब भूल के बैठे हुए हैं, तो समझेंगे क्या? सवाल है ना? क्लियर है? तो हम क्या बोले थे कि भीबस जो है यहां पे ये डिवाइडर सर्किट समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां पे 5.2 नहीं जाएगा। क्लियर है? तो जो चार्जिंग आईसी के लिए 5.2 चाहिए, ये उसके लिए वोल्टेज तो नहीं जा रहा है। तो क्या है? तो अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ाए हैं, पिछले बार कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं पढ़ाए हैं। ये आपके लिए नया हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको क्या करेंगे? होल्ड करेंगे, स्किप करके होल्ड करेंगे। स्किप करके छोड़ नहीं देना है, मतलब होल्ड करना है, बाद में देखेंगे। पहले जितना हम पढ़े हैं पीछे बार में उतना पहले पढ़ो। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट फिर करेंगे, अगेन फिर से आ रहा है, और यहाँ पे एक रजिस्टर है, और यहां पे फिर से जा रहा है जिसका नाम है चार्जिंग एलडीओ। लिख रहा है यहाँ पे, देखिए लिख रहा है। दूसरा बात, सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट बात बताए थे आप लोग को कि अगर जो 5.2 वाला वोल्टेज है और वो चार्जिंग आईसी में 5.2 इन हो रहा है, तो मिनिमम कितना लेग से इन होगा? यहां एक लेग से इन हो रहा है। हम मिनिमम का तो बात किए थे, मैक्सिमम कितना? 4-5, बस, उससे ज्यादा थोड़ी ना जाता है। लेकिन मिनिमम कितना? ये सब तरीका है पहचानने का, क्वालिटी है, इसके अपने अंदर लाना पड़ेगा आपको डायग्राम पढ़ने का। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये भी जो मेरा भीबस नाम से जो है 5.2 तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कुछ चेंजिंग हो रहा है, तो हम इसके बारे में अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। मतलब ये मेन भीबस लाइन नहीं है, बस इतना समझिए। क्लियर? आगे बढ़े। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया, तो देखिए ये भीबस जा रहा है, कोई रजिस्टर कोई डिवाइडर सर्किट नहीं है, मिनिमम 2 लेग से जा रहा है। और यहाँ पे देखिए चार्जिंग आईसी जो हम पढ़ रहे हैं वही आ गया। और पिछले बार में पढ़े थे कि जब यहां से भीबस घुस रहेगा तो यहीं से ये VPH बन रहा है, लेकिन मीडियाटेक में भी सिस्टम बोला जाता है VPH को, बताए थे। क्लियर? सेम वोल्टेज उतना ही रहेगा, नाम खाली चेंज हो जाएगा। हाँ, इसको आप सिस्टम कॉइल बोल सकते हैं, या समझने के लिए लोकल भाषा में VPH कॉइल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? दूसरा देखिए यहाँ पे ये बूट कैप दिख रहा है, BTST, ये लेग यहां से निकला है और यहां आके जुड़ा है। देखिए इसमें दिखाया, देखिए यहां, बस ये डिजाइन ऐसा बना दिया है और उसमें यहीं पे जोड़ दिया था। क्लियर है? समझिए, ये स्विच लाइन है, देखिए यहां से ये सिस्टम 1 दिया है, वहां पे स्विच लाइन दिया था, और यहीं से देखिए बैट, VBAT नाम से आउट हो रहा है। ये बूट कैप में कितना बनेगा? 8 और 4 बनेगा। सिस्टम वही है। अब जरा इसको गौर से देखिए कि और क्या क्या आपको मिल रहा है पिछले बार से। जरा कॉपी खोलिए और जरा देखिए, कुछ वही है सेम। देखिए लेग 1 नंबर 2 नंबर नहीं देखना है, हमको लाइन देखना है। समझ रहे ना बात को, कि वो लाइन है या नहीं। लेग हमेशा चेंज होगा, नहीं समझ रहे बात को? कि अब जैसे कि I2C डाटा का लाइन वहां हो सके तो 10-11 में था, यहाँ 5-6 में है ना। लेकिन I2C लाइन होना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि पीछे बार हम पढ़ाए ना। ठीक है, ये लीजिए माउस दे रहे हैं, और ज्यादा नहीं, हम आपको ज्यादा समय नहीं देंगे, हम आपको समय देंगे, क्या बोलते हैं, पकड़िए कीबोर्ड माउस, टीम बनाइए और एक एक करके स्क्रॉल कीजिए। साढ़े 12, ठीक है। हम आपको 20 मिनट का समय दे रहे हैं ये देखने के लिए कि जो हम पीछे पढ़ाए हैं उसमें से ये सेम है या फिर कुछ अलग है इसमें। कॉपी खोलिए और देखिए, हाँ मार्क कीजिए, आपको जो अलग लग रहा है वो मार्क कीजिए। वहां पे हम क्लियरेंस देंगे। हम क्या बोले, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं हम,
बात समझ रहे कि नहीं? हाँ चलिए 20 मिनट समय दे रहे हैं।